हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 14 तक प्रैक्टिकल कर लिए थे। आज जो है हम 15 से शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने 15 से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करो 31 दिसंबर 2019 की, और ये फॉलोइंग बैलेंस दिया हुआ। एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम्स। तो सबसे पहले क्या, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमारा डेबिट बैलेंस है पासबुक का, और हमने अब किसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है, अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऑन 30 दिसंबर चेक हैड बीन इशूड 80,000, ऑफ विच 15,000 ओनली हैज बीन कैश्ड अप टू। वो कह रहा है कि 80,000 के चेक हमने कट किए थे, इशू किए थे, और सिर्फ 15,000 के चेक लगे, जबकि 65,000 की हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर दी हुई है अपनी कैश बुक में। तो ये 65,000 फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, check amounting to rupees 6,500 has been paid into bank for collection, but of those only 2,500 has been credited in the passbook. 6500 के चेक हमने भेज दिए, तो 2500 के चेक हमारे क्रेडिट हुए। तो 4,000 से तो हमारी कैश बुक तो प्लस ही है ना ऑलरेडी, तो ये क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। द बैंक हैज चार्ज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमारी पासबुक में क्या है, इसका बैलेंस प्लस से, तो ये प्लस कर देंगे। जबकि इसकी इंटीमेशन कब रिसीव हुई, हमें 2 जनवरी को। तो जब बैंक रिकंसिलिएशन हम जनवरी की बनाएंगे तब इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, 700 प्लस क्यू, क्योंकि हमारी इसकी कैश बुक में एंट्री कोई नहीं है। नेक्स्ट, द बैंक पासबुक शो क्रेडिट फॉर 2,000 रिप्रेजेंटिंग 1,400 पेड बाय द डेटर्स ऑफ ए डायरेक्ट इनटू द बैंक। अब हमारी पासबुक में 2,000 क्या है, 2,000, उसको रिप्रेजेंट कितना करता है, 1,400 पेड बाय, हमारी जो पासबुक है वो शो कर रही है 2,000 क्रेडिट का, उसमें से 1,400 किसने दिया है, हमारे डेटर ने डायरेक्टली, पर इसकी एंट्री तो हमारी कैश बुक में है ही नहीं, तो प्लस कर देंगे। आगे 600 कलेक्टेड डायरेक्ट बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए इन्वेस्टमेंट, और 600 किस चीज का, ए की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ये भी इन कैश बुक में एंट्री है। ए हैड नो नॉलेज ऑफ दीज आइटम्स। A check of 3,600 has been debited in the bank column of cash book by A, but it was not sent to at all. तो कोई बात नहीं, हमने कैश बुक में जो एंट्री कर दी ना, तो ये हमारी माइनस की एंट्री। डेबिटेड की है, डेबिट मतलब प्लस की है, चलो ये प्लस की एंट्री, क्योंकि डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का। अब आ गई एड वाली आइटम, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट कितनी आपकी, 4,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय, ये तो माइनस की एंट्री। अब प्लस की एंट्री देखते हैं। ये फ्रेंड्स, ये ना मैं पासबुक के अकॉर्डिंग कर गया, 2 मिनट रुको। ये कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, जबकि इसकी एंट्री वहां पे है ही नहीं हमारी कैश बुक में, तो ये हमारी होगी माइनस की एंट्रीज फ्रेंड। आपकी प्लस की ये वाली होगी। और एक ये कौन सी गई, 700 की, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना, 700। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
बट नोट सेंड टू बैंक, कितना 3600। अब आ गई लेस वाले आइटम्स। लेस वाली में चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट कितनी आपकी 65,000। नेक्स्ट आपका आ गया डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितनी अमाउंट आपकी फ्रेंड्स 1400। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एज इन्वेस्टमेंट, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लो सिर्फ, कितना 600, दोनों साइड्स का टोटल लास्ट में देख लेना आपका बैलेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, पासबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस 9000 का और बाकी एंट्री दिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आपका 9000। तो ऐड वाली आइटम और लेस वाली आइटम। अब हमने कैश बुक को अकॉर्डिंग करनी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी माइनस। चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने चेक तो इशू किया बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की, कैश बुक में नहीं की तो ये क्या है, कैश बुक में मारा गया प्लस से। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने चेक भेज दिया, एंट्री कर दी, पर अभी तक जो है कलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कैश बुक में प्लस से। प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक, हमारी कैश बुक में एंट्री है ही नहीं इसकी। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, ये भी नहीं हमारी कैश बुक में एंट्री है। ठीक है, तो चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, कितना 3800। नेक्स्ट चेक पेड इनटू बैंक बट नोट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितनी है आपकी अमाउंट 2600। नेक्स्ट लाइफ LIC पेड, कितनी 360। तो आगे आ गई लेस वाली आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी 7000। नेक्स्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, कितनी आपकी 2000। दोनों साइड्स का टोटल लास्ट में डिफरेंस देख लेना, डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक 11000 का बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम क्या मानेंगे क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आपका 11000 का। तो 6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट दोज ऑफ 900 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो कहते हैं कि 900 जो है जनवरी में लगे एंड वन चेक 500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई बात नहीं, 9 और 6 9 और 5 14, ये 1400 रुपया फ्रेंड्स हमने तो अपनी कैश बुक में माइनस कर ही दिया था ना, ये लगे नहीं लगे ये नहीं हमने देखना, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्रीज मैच कर रहे हैं।
नेक्स्ट, check and cash amounting rupees 5700 were deposited in the bank during the December but credit was given only 4700। तो जो डिफरेंस है फ्रेंड्स आपका 1000 रुपीज का, ये भी क्या है, हमने तो चेक डिपॉजिट करवा दिया, हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस की एंट्री कर दी। नेक्स्ट, ए कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 850 इनटू द बैंक डायरेक्टली, हमें पता ही नहीं हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, ये माइनस की एंट्री आपकी। नेक्स्ट, the bank has credited 150 as interest and has debited him for bank charges। जो ये बैंक ने हमारा क्रेडिट किया ये भी नहीं हमें पता, और जो ये डेबिट किया ये भी नहीं हमें पता। डेबिट वाली प्लस कर लेंगे, क्रेडिट वाली माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब प्लस वाली कौन सी है और माइनस वाली कौन सी है। ऐड, सबसे पहले 1000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट बीन क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट आपकी कितनी 1000 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस कितने 30 रुपीज। नेक्स्ट, लेस वाली आइटम्स, लेस वाली में क्या है, सबसे पहले 14,000, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी 1400। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 850, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना 150। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और लास्ट में देख लेना आपका बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट या फिर डेबिट एज पर कैश बुक, ये आपका या इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अब क्या है, पासबुक आपकी शोज ए फेवरेबल बैलेंस 9214, आगे एंट्रीज हुई है तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे क्रेडिट आ जाए, चाहे फेवरेबल आ जाए, चाहे पॉजिटिव बैलेंस आ जाए एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है वो क्या है, हमारा प्लस बैलेंस है। जैसे यहां पर बैंक स्टेटमेंट आ गया, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। अब ये किस मंथ की अपा बना रहे हैं, 30 जून 2016 की। ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ, जो बैंक ने क्रेडिट किया कितना किया 1650 बाय एरर, इन एरर, ये हमें तो पता ही नहीं हमारी कैश बुक में। तो सर्टन चेक वैल्यू 4500 इशूड बिफोर जून 30 वर नॉट क्लियर, ये चेक इशू तो हो गए पर अभी क्लियर नहीं हुए, हमने कैश बुक में इसकी माइनस एंट्री कर दी थी तो हम लोग माइनस कर देंगे। ए हायर परचेज पेमेंट ऑफ 950 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज नॉट एंटर इन द कैश बुक, हमने एक हायर परचेज की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी बैंक को, बैंक ने डिडक्ट कर लिए पर हमारी जो कैश बुक में है वो अभी डिडक्शन की ही नहीं, तो प्लस कर लेंगे। ए चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक was accounted as receipt in the cash column of the cash book। हमें एक चेक रिसीव हुआ, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, बट इस चेक की हमने एंट्री कहाँ कर दी, कैश कॉलम में, जब कैश बुक के, जबकि करनी थी हमने बैंक कॉलम में, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है बैंक कॉलम में। तो कैश बुक का चैप्टर फ्रेंड्स आपका है 11 नंबर, एक बार वो भी देख लो आप। Other check 8500 was deposited in June, but check 6000 only were cleared by the banker। हमने 8500 के चेक लगाए थे, बट उसमें से हुए कितने क्लियर, 6000 के। तो जो 2500 के हैं फ्रेंड्स, हमारी एंट्री प्लस में है क्योंकि हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी ना। ठीक है, चलो हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक, हायर परचेज
पेमेंट मेड बाय दी बैंक, कितनी? 950। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड 2500, क्योंकि 6000 के चेक तो आपके क्लियर हो गए ना, हम लोग डिफरेंस ही लिखेंगे। अब लेस वाले आइटम, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कितनी? 1650। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, कितने आपके? 4500 के। नेक्स्ट, एक जो चेक था वो क्रेडिटेड कर दिया बैंक ने, चेक wrongly debited in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कितने का? 600। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो दोनों साइड्स का टोटल और यहां पे डिफरेंस देख लेना क्या है आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है पासबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस, तो ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है हमारा 12,560 रुपए। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 12,560। अब हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी है। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने चेक तो पे कर दिया बट उसको भूल के रिकॉर्ड करना अपनी कैश बुक में, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है? प्लस है, तो इसको प्लस कर देंगे। द पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, हमने खर्चे कम शो किए हुए हैं पेमेंट साइड पे, तो ठीक है, खर्चे कम शो किए हैं तो ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। देयर वॉज ए डेबिट ऑफ 300 बैंक चार्जेज एंड क्रेडिट ऑफ 700 फॉर इंटरेस्ट, जो ये डेबिट है इसको तो प्लस कर देंगे और जो ये इंटरेस्ट क्रेडिट है इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी एंट्री कैश बुक में की नहीं हुई। चेक अमाउंटिंग ₹8500 वर इशूड आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग ₹2500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल, तो इस 2500 से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने तो चेक इशू कर दिया ना। चेक इशू टू कस्टमर रिटर्न डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, हमने चेक इशू किया था कस्टमर को, वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हमें तो पता ही नहीं है चेक का, हमने तो ऑलरेडी माइनस की हुई है, बैंक में से पेमेंट तो डिडक्ट हुई ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। ए BR ऑफ 8,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज एंटर इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस, तो ठीक है, हमने BR डिस्काउंट करवाया था पर डिस्काउंट चार्जेस किए ही नहीं, तो 200 से हमारी क्या है? कैश बुक ऑलरेडी प्लस है। Two check of 800 each were issued to seller of goods but only one check was recorded in the cash book, तो 800 से हमारी कैश बुक क्या है? प्लस है, जबकि हमने 2 चेक इशू किए थे, एक चेक की हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की अभी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड वाली आइटम आ जाएगी आपकी, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक but omitted to be recorded in cash book 3200। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, हाँ ठीक है, खर्चे कम है हमारे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 300,
नेक्स्ट, डिस्काउंट चार्जेस आपके 200। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना 800। नेक्स्ट आ गई लेस वाली आइटम, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, $700। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक, कितने 2500। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ चेक, कितनी अमाउंट आपकी 1000। इन दोनों साइड्स का टोटल कर देता हूं मैं, 3200, 200, 300, 200 और 800, ये मारा हुआ फ्रेंड 4700, और 12560 ऊपर वाला कर लो, ये टोटल हुआ 17260। तो इधर वाली साइड के आ गया 3500 और 700, आपका 4200 माइनस 17260, ये आपका आ गया 13060। 13060 क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कितना शो कर रहा है? 6660। तो देख लेते, 2 मिनट फ्रेंड्स मेरे को दो, मैं देखता हूं कहां पर कुछ हो गया गड़बड़, नहीं तो बाकी तो क्वेश्चन मेरे को लगता सारे सही थे। तो यहां पे फ्रेंड्स मिल गया डिफरेंस, कहां पे आया? ये सेकंड नंबर एंट्री में, चेक पेड इनटू बैंक, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बट हम तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारी जो कैश बुक में वो क्या है, बैलेंस कम है, क्योंकि हमने तो इसकी एंट्री ही नहीं की। तो ये 3200 रुपया माइनस की तरफ कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग इसका टोटल कर लेना, आपका जो है मिल जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है। वैसे बाकी क्वेश्चन भी सही है, एक बार पिछला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं आप, अब करने एक कहीं पर दिक्कत आई तो। ये हो गया 9214 प्लस 950 2500, ये हमारे पास हो गया 12664। अब इसमें से माइनस करेंगे 1650, 4500 और 600, इन तीनों का टोटल हो गया 6750। इन दोनों का डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स आपके पास 5914, यानी कि डेबिट बैलेंस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, ये लो। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन तो सही है, ये एक ही एंट्री गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? पासबुक शो कर रही है 5200 का बैलेंस, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनानी है। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना 5200। अब एंट्रीज पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड 16,000 डिपॉजिटेड, चेक अमाउंटिंग ₹9,000 was credited in June. Okay. Check amounting ₹3,000 were credited in July and the rest has not been yet been collected so far. 16,000 में से 9,000 ही क्रेडिट हुए,
बाकी जो आपके रह गए फ्रेंड 16 माइनस 9 7,000, 7,000 के चेक अभी कलेक्ट ही नहीं हुए, पर इस 7,000 की एंट्री हमने कैश बुक में तो कर ही दी थी, तो ये हमारी क्या होगी, प्लस की एंट्री। नेक्स्ट, टोटल चेक हमने ड्रॉ किए 45,000 के, उसमें से चेक लगा 7,500 का प्रेजेंटेड इन जून, चेक 18,000 का जुलाई में लगा और रेस्ट अभी लगे ही नहीं। 45,000 में से अभी 7,500 की पेमेंट हुई है, यानी कि 37,500 से हमने तो अपनी कैश बुक माइनस कर ही दी थी, उसके चेक अभी बैंक में नहीं लगे, वो अलग बात है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट बैंक ने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, पर कैश बुक में हमारी तो एंट्री है ही नहीं, तो माइनस कर देंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, जो हमारे खर्चे वाली साइड है हमारी कम में, ठीक है कम में, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस से। नेक्स्ट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून 2020 बट सेंड टू बैंक इन जुलाई, हमने चेक तो रिकॉर्ड कर लिए जून में, बट भेजे कब, जुलाई में, तो हमने तो रिकॉर्ड कर लिए, तो प्लस की एंट्री। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड टिल जून, हमने चेक डिपॉजिट करवाया, प्लस कर दिया, जून के महीने तक हमें कोई इंटीमेशन नहीं है। चलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट आपकी 7,000। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट 200, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, कितनी अमाउंट आपकी, 2,500। नेक्स्ट, चेक डिसऑनर बाय बैंक, चेक डिसऑनर बाय बैंक, कितना, 20,000। अब आ गई लेस वाली आइटम्स, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी, 37,500। रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक 3,400, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और अपना डिफरेंस निकाल लेना। 21 नंबर क्या बोल रहा है, 30 जून को पासबुक शोज बैलेंस ऑफ 22,000, 22,000 का शो कर रही है पासबुक, कुछ भी नहीं दिया तो क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस है। $22,000। अब महावीर प्रसाद हैज पेड इनटू द बैंक, ये किसकी बुक है, महावीर प्रसाद की। 26 जून 4 चेक 3,000, 6,000, 8,000, 10,000, ऑफ दीज द चेक ऑफ 6,000 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6,000 का चेक की डिपॉजिट हुआ, बाकी 18 और 3 21, हमने तो 21 की प्लस एंट्री कर दी ना। बैंक इन जुलाई, टोटल हमने 4 चेक भेजे, दोबारा फिर से देखते हैं टोटल चेक कितने, 3, 6, 8 और 10, ये टोटल फ्रेंड्स है आपके 27,000 के, बट ऑफ दीज द चेक फॉर ₹6,000 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन जुलाई, 6,000 के चेक फ्रेंड्स उसने कब किए, जुलाई में, बाकी तो सारे उसने फिर जून में कर दिए होंगे ना, तो यानी कि इस 6,000 की हमने क्या की, कैश बुक में प्लस एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, 3 चेक हमने ड्रॉन किए, फर्स्ट 2 चेक वाज प्रेजेंटेड टू पेमेंट इन जून, और जो नेक्स्ट लगा, जो ये थर्ड लगा, ये लगा जुलाई में, तो 16,000 से हमारी तो कैश बुक माइनस, ये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग ₹3,600 वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक
बट नो एंट्री वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 3600 का चेक हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में, पर इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस एंटर इन द कैश बुक ट्वाइस, बैंक चार्जेस 2 बार किए हुए हैं, यानी कि हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है, 50 रुपीज से माइनस है, तो माइनस कर देंगे। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, हमें चेक रिसीव हुआ और हमने 2 बार इसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि हमारा क्या है, 3200 से हमारी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है कैश बुक में। तभी जाके हमारा जो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच करेगा ना, अगर वो हम पासबुक के बैलेंस में से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाली एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड कितनी, 6000। उसके बाद ये 3200 की एंट्री। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक, कितना, 3200। अब आ गई लेस वाले आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 16,000। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 3600। बैंक चार्जेस एंटर इन कैश बुक ट्वाइस, कितने, 50 रुपए, दोनों साइड का टोटल, और बैलेंस देख लेना आपका क्या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, हमारा पासबुक का बैलेंस शो कर रहा है 25,000, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी नहीं दिया तो क्रेडिट बैलेंस। तो एक एक एंट्री पढ़ते हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने करना है क्वेश्चन ना। चेक 20,000 वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक ऑन 27 मार्च 2023, आउट ऑफ विच चेक 5,000 वर क्लियर इन ऑन अप्रैल। जो हमारे 5,000 के चेक के वो रेस्ट आर नॉट क्लियर, यानी कि 20 में से 20,000 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए, उसमें से 5,000 के क्लियर हुए अप्रैल में, रेस्ट आर नॉट क्लियर, बाकी के चेक अभी क्लियर ही नहीं हुए। तो ये सारी की सारी एंट्री 20,000 की फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि मार्च में तो हमारी कैश बुक पासबुक में कोई एंट्री नहीं ना हुई थी, पर हमने कैश बुक में तो प्लस ही की हुई थी, तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, ऑन 28 मार्च 2022 चेक वर इशूड अमाउंटिंग रुपीज 15,000, आउट ऑफ विच चेक 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, 4,000 ऑन 2 अप्रैल एंड रेस्ट वर नॉट प्रेजेंटेड। तो 15 में से 3 माइनस कर दो, यानी कि बाकी के 12,000 के चेक हमने कैश बुक में एंट्री ऑलरेडी कर दी थी, हमने 12,000 से अपनी कैश बुक माइनस कर दी हुई थी। नेक्स्ट, चेक 10,000 वर डिपॉजिटेड इन दी बैंक ऑन 28 मार्च, ओ विच 4,000 वर क्लियर ऑन सेकंड एंड रेस्ट वर डिसऑनर। हमने चेक डिपॉजिट करवाए, तो 10,000 की 10,000 हमने क्या की, प्लस की एंट्री। जो ये 4,000 की है, ये अभी अप्रैल में हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। हमारी कैश, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, हमने किसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी है। तो जो जो हमारी कैश बुक में होगी एंट्री फ्रेंड्स, हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर कैश बुक में प्लस किया हुआ है हमने, तो प्लस कर देंगे, अगर कैश बुक में माइनस किया हुआ है तो माइनस कर देंगे। इसके ऑपोजिट, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं अपना कैश बुक, और हम कौन से बैलेंस देखेंगे, पासबुक के, अगर पासबुक में प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर पासबुक में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने collect but does not appear, तो माइनस। ए BR 9,000 previously discounted from the bank was dishonor on 30 मार्च, but no intimation was received till 31 मार्च।
तो ठीक है, हमें तो इंटीमेशन रिसीव ही नहीं हुई, तो ये हमारी बुक्स में तो प्लस ही है ना, तो हम लोग प्लस की एंट्री करेंगे। बैंक हैज डेबिटेड 1500, बैंक ने डेबिट किया 1500, पर हमें तो पता ही नहीं। क्रेडिट किया 1500, ये भी नहीं पता। क्रेडिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे, डेबिट वाला प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब आते हैं एड्स वाली आइटम। तो सबसे पहले तो ये 10,000 चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर क्रेडिटेड। चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कितना? 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो माइनस में है। बी आर डिस्काउंटेड, 2 मिनट रुको, ये 10,000 की तो होगी आपकी, ये 20,000 की ये वाली, ये भी सेम ही है। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अमाउंट कितनी? 20,000। नेक्स्ट, बी आर डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर, कितनी अमाउंट आपकी? 9,000। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट, कितने से? 1,500 से। अब आ गई माइनस वाली आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी? 12,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 800। बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट, कितनी अमाउंट? 1,200। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और डिफरेंस निकाल लेना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 22। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में फ्रेंड्स उसने बोला है अमेंडेड कैश बुक भी बनाओ, तो 24 में भी अमेंडेड कैश बुक बनाओ। तो फ्रेंड्स ये एक बार ना आप लोग खुद करो, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको हिंट दे देता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ अमेंडेड कैश बुक जब भी हम बनाएंगे, उसमें सबसे पहले तो क्या है, जो बैलेंस, क्योंकि मैंने ना ये इलेस्ट्रेशन मेरे को याद है अच्छे से, मैंने जो लास्ट 2 थी हमारी, वो आपको अलग से टॉपिक ही करवाया था मैंने। जो भी हमारा बैलेंस दिया हुआ है, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, उसको हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, और जो भी एंट्री इसमें होगी, ऐड होगी और लेस होगी, उसको करके डेबिट साइड या क्रेडिट साइड करके, और लास्ट में हम अमेंडेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। अब इस अमेंडेड कैश बुक में हम कौन कौन सी एंट्री करते हैं जो हम कैश बुक में भूल गए? 3 तरह की करते हैं फ्रेंड्स। एक तो कैश बुक में रॉन्गली एंट्री, रॉन्गली एंट्रीज इन कैश बुक, जो एंट्री फ्रेंड्स हमने कैश बुक में गलत की हुई है, एक तो वो करेंगे। एक जो हम भूल गए, एक रॉन्गली एंट्री, एक ओमिटेड एंट्रीज।
एक जिसकी हमने कैश बुक में एंट्री ही नहीं की, वो हमारा पार्ट बनेगी अमेंडेड कैश बुक का। एक जो गलत एंट्री की, वो भी हमारा किसका पार्ट बनेगी, कैश बुक का। एक जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड एंट्रीज इन कैश बुक, जो एंट्रीज हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, वो भी हमारा किसका पार्ट बनेगी, अमेंडेड कैश बुक का। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। ये अब हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ये हमारी अमेंडेड कैश बुक का पार्ट बनेगी, अमेंडेड कैश बुक का। इसको हम किधर करेंगे, डेबिट की साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पैसे आए हैं हमारे पास। एक और देख लेते हैं, ये भी हमारी जो नॉट रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, नॉट रिकॉर्डेड एंट्री है। और इस क्वेश्चन में है कोई एंट्री नहीं, और तो नहीं। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब ये चेक हमने ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि रॉन्ग कर दिया, ये भी हमारी अमेंडेड कैश बुक का पार्ट बनेगी। बैंक चार्जेस एंटर कैश बुक ट्वाइस रॉन्गली, ये भी अमेंडेड कैश बुक। तो इस तरह से आपका क्या है, रॉन्गली एंट्रीज, ओमिटेड एंट्रीज और नॉट रिकॉर्डेड एंट्री, जो ये तीन तरह की एंट्रीज होंगी फ्रेंड्स, वो आपकी किसका पार्ट बनेगी, अमेंडेड कैश बुक का। और इस एंट्रीज को करके ही आप लोग क्या करोगे, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालोगे, और उसके बाद क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, तो मैंने तो आपको करवा ही देना, चलो एक बार आप लोग खुद भी कर लो। मेरे को लगता है 3-4 समय होंगे इसके, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो फ्रेंड्स। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।